हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज आगे की कड़ी में जो है 12वीं कक्षा का अध्याय आपका 8 और जो किससे संबंधित है, मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी कि स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित यह चैप्टर है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आज के समय में देखिए, बायोलॉजी में टोटल जो है 16 अध्याय हैं, 16-17 अध्याय हैं आपको 12वीं कक्षा में। किंतु इन सब में जो है मैंने सबसे पहले मानव स्वास्थ्य और रोग को ही क्यों चुना, इसके पीछे बड़ी वजह है। और वजह क्या है, सर्वप्रथम क्या है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं, कई प्रकार के रोगों से वो ग्रसित हो रहे हैं। और ये ग्रसित होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले उस जीवन शैली में परिवर्तन किया गया। जो हमारे पूर्वज लोग जिस प्रकार की जीवन शैली जी रहे थे, उसमें वर्तमान पीढ़ी के लोगों ने परिवर्तन किया, और इस परिवर्तन के कारण जो है कई प्रकार की रोग बीमारियों से वो ग्रसित हैं, कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से भी वो ग्रसित हैं। और तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है कि कौन सी वो समस्याएं हैं जिसके कारण आज की वर्तमान पीढ़ी कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है। बहुत सारे इसके जो है कारण हैं, और इन समस्त कारणों के बारे में हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। हाँ, हालांकि इस अध्याय को शुरू करने से पूर्व जो है एक और मैं बात बता देना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इसमें जो है कारण है कि जीवन शैली, जो हमारे प्राचीन लोग थे और जो अभी वर्तमान पीढ़ी है, इन दोनों के बीच की जीवन शैली में जो है ना बहुत बड़ा अंतर है। तो सबके बारे में जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि अच्छा स्वास्थ्य क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा स्वास्थ्य क्या है। तो अच्छा स्वास्थ्य क्या है कि परिभाषा में बताया गया है कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का होना। यानी अच्छा स्वास्थ्य कहने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपको कोई रोग बीमारी नहीं है, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। आप में क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक तनाव ना हो। आप देखे होंगे अक्सर लोग कि शरीर से स्वस्थ हैं लेकिन कई प्रकार की चिंताओं में ग्रसित होते हैं। एक पिता अपने पुत्र के लिए जो है चिंतित रहता है, कैसे उसकी दिनचर्या होगी, आगे पढ़ाई लिखाई चल रही है, कैसा क्या करेगा, आगे चल के क्या करेगा। चिंता तो होती है, बहुत लोगों को बहुत प्रकार की चिंताएं होती हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर मानसिक और शारीरिक परेशानी नहीं हो, पूरी तरह से शरीर से आप स्वस्थ हों, कोई रोग बीमारी ना हो और समाज में जो है आप एक खुशहाल जीवन जी रहे हों, ये होता है अच्छा स्वास्थ्य की पहचान। अब जो है स्वास्थ्य खराब होने के लिए, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ मूल शर्तें होती हैं, और इन शर्तों के जरिए जो है आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो सबसे बड़ा इसका वजह होता है ना जीवन शैली। मैंने पहले ही जो है बताया कि प्रारंभ जो लोग थे, आरंभ के समय के जो लोग थे, अर्थात हमारे प्राचीन जो लोग थे, उनकी जीवन शैली अलग थी, उनकी दिनचर्या अलग थी। और आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी दिनचर्या बिल्कुल अलग है। और जिस प्रकार से दोनों का दिनचर्या बदला, जैसे आज हमारी जो जनरेशन है और हमारे पूर्व की जनरेशन थी, उनसे तो बिल्कुल विपरीत जनरेशन ये वर्तमान में हो चुका है। अब ये देख के लगता है कि जो नई पीढ़ी आएगी वो तो नेक्स्ट लेवल का होगा। अभी 2024 ईस्वी है और 2024 ईस्वी में लोगों को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हैं। यही आप 1947 वाले दौर में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त आ रहा है, आज आपका 12 अगस्त है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाई जाएगी। तो उस दौर के जो लोग थे, हमारे आज़ादी के दौर के समय के जो लोग थे, उनकी जीवन शैली और आज के बच्चों की जीवन शैली, यानी आज के वर्तमान लोगों की जीवन शैली एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है परिवर्तन हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, हद से ज़्यादा परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन जो है आगे आने वाले समयों में, यानी कि यूँ कहें तो 2050, 60, 70 ईस्वी तक ऐसा होगा कि मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा जो है ना टेक्नोलॉजी की दुनिया आ जाएगी। खैर,
इन सब चीज़ों के बारे में आगे जिक्र करेंगे। अभी आ जाते हैं विषय वस्तु पर। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है मूल शर्तें क्या है? सबसे पहले संतुलित आहार। संतुलित आहार कहने का मतलब हो गया कि आपको वैसा आहार ग्रहण करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन, ये पांचों चीज़ें जो है मौजूद हों। इसी प्रकार का फिर से याद रखिएगा संतुलित आहार। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अभी पूर्ण रूप से संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। हमारे देश में 144 करोड़ आबादी है वर्तमान समय में। क्या पूरे के पूरे 144 करोड़ लोगों को पूरा का पूरा संतुलित आहार मिल रहा है? नहीं। इसका आंसर है नहीं, सबको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन कहते हैं कि एक फल ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको वो ये प्राप्त नहीं होता। रोटी के टुकड़े के लिए भी बहुत सारे लोग तरसते हैं, ऐसे भी हैं। तो संतुलित आहार सबसे पहला ज़रूरी है। और संतुलित आहार वैसे आहार को कहेंगे जिसमें 5 चीज़ें होना आवश्यक है। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, उसके बाद प्रोटीन, खनिज और विटामिन। ये 5 चीज़ें जो है भोजन में होना आवश्यक है। अगर ये पांचों चीज़ें जो है भोजन से आपको प्राप्त हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वसा प्राप्त हो रहा है, प्रोटीन, खनिज और विटामिन, तब समझिए कि आपको संतुलित आहार मिल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ भारत देश में 2100 कैलोरी जो है पूरा करने में ही लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। यानी संतुलित आहार के लिए कम से कम कहते हैं कि 2100 किलो कम से कम 2100 कैलोरी जो है ऊर्जा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। बट यूनाइटेड स्टेट में देखा जाता है कि 5500 6000 कैलोरी तक जो है वो लोग भोजन का कंजप्शन कर लेते हैं। सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इतना कंजप्शन करते हैं। और भारत में 2100 कैलोरी में भी अभी परेशानी हो रही है। दूसरा है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। तो संतुलित आहार के लिए तो समझ गए कि पोषक तत्व से युक्त जो है, जैसे अभी के समय में कहें तो प्रतिदिन दाल का सेवन करना आवश्यक है। अलग अलग, जैसे किसी दिन हो गया अरहर की दाल हो गई, किसी दिन मसूर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई। इस प्रकार से बदल बदल कर जो है प्रतिदिन भोज्य पदार्थों का सेवन करने से जो है खाने का मन भी बना रहेगा और साथ ही पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते रहेंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में क्या होता है? व्यक्ति से संबंधित स्वास्थ्य, यानी कि आदमी को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, डेली स्नान कीजिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ साबुन से धोना चाहिए। तो ये हो गया व्यक्तिगत स्वास्थ्य में, यानी कि शरीर से पूरी तरह से साफ सुथरा रहना चाहिए। दूसरा है घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत अलग लिखा है मैंने और घरेलू अलग लिखा है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है घरेलू स्वास्थ्य। घरेलू स्वास्थ्य में जो है आपकी घर की स्थिति, यानी घर के अंदर जो है साफ़ सफाई होनी चाहिए, पूरा घर आपका क्लीन होना चाहिए। और घर के बाहर की भी स्थिति जो है, यानी कि बहुत सारे लोगों का आदत होता है अपने घर में साफ़ सफाई कर दिए और कूड़ा कचरा बाहर सामने फेंक दिए, तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी। बाहर जो कूड़े कचरे आपने फेंके उस पर मक्खियाँ बैठेंगी और वो उड़कर आपके घर में ही वापस आएगा, तो बीमारियाँ फैलेंगी ना। तो घर के अंदर और बाहर, यानी आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। और घर में ज़्यादातर बीमारियाँ जो है ना मक्खी मच्छरों से फैलता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि घर की जो खिड़कियाँ हैं उन सब में जाली लगा दें, और ऐसी जाली लगाएं जिससे खिड़की से मच्छर मक्खी ये सब अंदर प्रवेश ना करें। तो घरेलू स्वास्थ्य में घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, घर हवादार होना चाहिए, और जिससे कि जो है बाहर की हवा भी अंदर आ सके, और केवल मक्खी मच्छरों से बचाना जिसके लिए खिड़की वगैरह में जाली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा नंबर। पहला क्या था? संतुलित आहार। दूसरा क्या है? व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। तीसरा स्वच्छ भोजन एवं जल, यानी आप जो भोजन कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा भोजन हो। ये नहीं कि खा रहे हैं उसमें मक्खी गिर गया है ना, उसमें चूहे की भेड़ाड़ियाँ हैं, ऐसा वैसा, ऐसे भोज्य पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना है। दूषित भोजन को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। भोज्य पदार्थ जो भी हो वो स्वच्छ होने चाहिए, और पीने का पानी वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जल जो आप प्रतिदिन जो है सेवन करते हैं
पानी से भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिस जल का सेवन कर रहे हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की अगर त्रुटि है, तो इससे बचने के लिए क्या करें आप कि उस जल को उबाल कर पिया करें। पानी को गर्म करके डेली जो है उसके बाद ठंडा हल्का होने दें और उसके बाद ही सेवन करें। अगर ऐसा भी करते हैं तो कोई बीमारी कभी आपको नहीं होगी, क्योंकि गलत पानी यानी कि गंदा पानी पीने से भी जो है शरीर में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, और साफ़ सुथरा भोजन न करने से भी जो है शरीर में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। प्रयास करना चाहिए कि जिस भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं उस पर मक्खी वगैरह ना बैठे, क्योंकि वो कभी भी जो है सही स्थान पे, अच्छे स्थान पे नहीं बैठते हैं, हमेशा दूषित जगहों पे बैठते हैं। और दूषित जगहों पे बैठ कर फिर डायरेक्ट जो है आपके भोजन के थाल पे या भोजन में बैठेंगे तो वो वहाँ से जो है आपका दूषित पदार्थ वहाँ छोड़ते हैं आपके भोज्य पदार्थ में, जो आपको जो है संक्रमित कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। तो स्वस्थ भोजन एवं जल के बाद चौथा नंबर आ जाता है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। इसके लिए बेहतर जो है क्या मैंने बताया कि शुद्ध एवं स्वच्छ हवा के लिए खिड़की वगैरह जो है, यानी कि आपका घर हवादार होना चाहिए। हवादार घर कहने का मतलब हो गया कि खिड़की की कमी नहीं होनी चाहिए। खिड़कियाँ अधिक रहेंगी तो घर में जो है वातावरण शुद्ध रहेगा। हालांकि आजकल एसी वाले ज़माने में जो है ना, लोग घर को पूरा पैक कर रहे हैं, एकदम कुछ भी नहीं खाली रहना चाहिए, पूरा का पूरा घर एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कि हवा आने का भी रास्ता नहीं छोड़ते, सूर्य की धूप आने के लिए भी जो है नहीं छोड़ते। जबकि हड़प्पा सभ्यता में भी जो घर बनाया जाता है, उतने साल पुराने मैं जिक्र कर रहा हूँ, और ग्रामीण इलाकों में भी अभी भी जो है बचा हुआ है कि घर जो बनाते हैं तो घर में आंगन दिया जाता है। आंगन किस लिए दिया जाता है? आंगन देने के पीछे कारण होता था कि सूर्य की रोशनी जो है आंगन में पड़ेगी, और आंगन से जो है घर के जितने भी हैं, यानी कि रोशनी घर के अगल बगल के कमरे हैं, यानी आंगन के अगल बगल में जो कमरे हैं उन सब कमरों में भी जो है रोशनी के लिए जो है बल्ब नहीं जलाना पड़ता था, रोशनी की व्यवस्था हो जाती थी। किंतु आज पूरा एकदम सील किया जा रहा है, तो दिन में ही घर में ना अंधकार जैसा लगता है, लाइट जला के रहना पड़ता है। तो घर में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरी तरह से रोशनी जाए, और इससे कीटाणु वगैरह भी मरते हैं। अतः सूर्य की धूप जाने की जो है उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद घर कैसा होना चाहिए? हवादार होनी चाहिए। व्यायाम एवं विश्राम कहते हैं कि प्रतिदिन जो है हम अपने शरीर से दैनिक जीवन में बहुत सारा काम लेते हैं, और इस काम के लिए जो है हमारा दिमाग में बहुत सारा चीज़, जैसे आज की वर्तमान पीढ़ी है ना, वो ज़्यादा पास्ट के बारे में जाती है, फ्यूचर के बारे में बड़ी कम लोग सोचने वाले हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी को मैं देखता हूँ प्राचीन दुनिया में ज़्यादातर रहते हैं ना, तो जो बीत गई वो तो ठीक है ना, जो फ्यूचर है उसके बारे में सोचना चाहिए, है ना, कि आगे हमें क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, इसके बारे में सोचना आवश्यक। पीछे जो चली गई वो चली गई, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? व्यायाम का अगर जो है प्रतिदिन आप सुबह में 1 घंटा करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होगा। और इसमें 2 व्यायाम तो मैं कहता हूँ कि नित्य दिन करना चाहिए। रामदेव बाबा भी इसके बारे में बताते रहते हैं। वो बेचारे जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग क्रिया थी उसको उन्होंने योग को जो है पूरा विश्व में फैलाने का काम किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आज जो है योग गुरु के नाम से जो है प्रसिद्ध हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं व्यायाम के प्रति कि व्यायाम करना चाहिए। तो व्यायाम आवश्यक है। 2 को तो नित्य दिन कीजिए। कौन सा? एक कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम। ये होता क्या है, कैसे किया जाता है? तो कपालभाति में क्या होता है और अनुलोम विलोम में क्या होता है, तो आप ये अपने योगा गुरु से पूछ सकते हैं। अन्यथा मैंने एक क्लिप बनाया था जिसमें एक शॉर्ट क्लिप था, उसमें मैं कर रहा था अनुलोम विलोम और कपालभाति, तो उसमें होगा, आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो है तो व्यायाम नित्य दिन आवश्यक है। कब होना चाहिए? सूर्योदय से पहले, सूर्य उगने के बाद नहीं, सूर्योदय से पहले। उठना भी आदमी को चाहिए सूर्योदय से पहले। स्नान, ध्यान, व्यायाम सारी क्रिया सूर्योदय से पूर्व ही होने चाहिए। सूर्योदय के पश्चात जो है अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये निद्रा खुले तब ना, हालांकि प्रयास करना चाहिए, सवेरे सोना चाहिए और सवेरे जागना चाहिए। तो व्यायाम नित्य दिन आवश्यक है। उसके बाद है विश्राम। शरीर को उचित विश्राम भी आवश्यक है, और इसके लिए क्या है, 8-9 बजने से पहले जो है आपका जो भी डिनर की क्रिया है वो हो जानी चाहिए, और 9-10 बजे के बाद कभी भी खाना कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। खाना उसी समय ग्रहण कर लीजिए जिस टाइमिंग में जो है वो पूरी तरह से पाचन क्रिया
संयमित ढंग से उसमें होने लगे और 9-10 बजते बजते हर हाल में सो जाना चाहिए एकदम। अच्छा, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जो है प्रतिदिन होना आवश्यक है। बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए 6 घंटा है, और जो परिश्रमिक लोग हैं, मतलब जो कठिन कार्य करने वाले लोग हैं, तो या फिर जो प्रतिदिन मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उनको कम से कम 8 घंटा की निद्रा चाहिए। तो व्यायाम और उचित विश्राम भी आवश्यक है। उसके बाद सबसे बेकार चीज़ जो आज के युवा पीढ़ी को बीमार कर रहा है, और वो कौन सा है? व्यसन। व्यसन करने का मतलब हो गया कि कई प्रकार के जो है व्यसन जनित पदार्थ, अर्थात कई प्रकार के मादक पदार्थ जो है लोगों के द्वारा सेवन किया जाता है, जैसे में खैनी, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और ड्रग्स कई प्रकार के लिए जाते हैं, शराब है ना, देसी शराब, विदेशी शराब, बहुत सारी चीज़ें जो हैं दैनिक जीवन में लोग प्रयोग में लाते हैं, जो सर्वथा आपके शरीर के लिए जो है नुकसानदायक है, और इसके प्रयोग करने से नुकसान ही होगा, कभी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आजकल के बच्चों में जो है, छोटे शहरों के बच्चों में मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ का ट्रेंडिंग चल रहा है। उनके नाश्ते में जो है 2 चीज़ें चलती हैं, एक चाय, दूसरा सिगरेट। बताइए, चाय की दुकानों पे जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है, खास करके पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग सब, वो चाय की दुकानों पर बैठ के, और चाय एक हाथ में और एक हाथ में सिगरेट, और धुआं उड़ता है, और अपने आप को जो है अच्छा सौभाग्यशाली मानते हैं। किंतु ये सोचना चाहिए कि ये जो वो कर रहे हैं ना, इस कृत्य से जो है उनका पूरा परिवार को जो है नुकसान पहुंचने वाला है। पी तो वो रहे हैं, लेकिन परेशानी उस माँ को होगी। अगर वो संतान जो घर का चिराग है, अगर वो बुझ जाएगा तो क्या होगा? वो माँ जो बचपन से उसको पाल पोस के बड़ा की हैं, अपना कपड़ा ना खरीद के बच्चों के कपड़ा खरीदी हैं, हमेशा जो है उसको आगे बढ़ाएं, अपने कम रोटियां खाएं, उनको ज़्यादा खिलाएं, उस पर क्या बीतेगी, है ना। अतः ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए, और व्यसन जनित पदार्थों से और वैसे लोग जिन्हें कई प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करने की लत है, उनसे खुद को दूर ही रखना चाहिए, और इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो आदमी का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। तो ये थी अच्छे स्वास्थ्य के लिए मूल शर्तें, यानी अगर आप बेहतर स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य, आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो उसके लिए आवश्यक चीज़ें ये थी जो आप लोगों को बता दिया गया। अब सेकंड जो है, ये आपका पहला एपिसोड था। दूसरे एपिसोड में, यानी अच्छे, अब लोगों में बीमारियां फैलती हैं तो किस किस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, और किन चीज़ों के कारण जो है ये बीमारियां फैलती हैं, कौन कौन से वो कारक होते हैं जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं, इन समस्त चीज़ों के बारे में हम लोग दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।